दोस्तों, जब कोई इंसान इस धरती को छोड़कर जाता है तो उसकी आत्मा पहली रात कैसी होती है, उस आत्मा के सामने कौन आता है, उसे कैसा अनुभव होता है, और सबसे बड़ी बात, उस रात उसके साथ भगवान विष्णु और यमदूतों का क्या संबंध होता है, यह सब जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, जो भी इस वीडियो को पूरे मन से अंत तक देखता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब किसी की आखिरी सांस निकलती है तो उस समय उसे कैसा अनुभव होता है? गरुड़ पुराण कहता है, जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है एक अजीब सा खालीपन छा जाता है। अब आत्मा के पास शरीर नहीं होता, वो छूना चाहती है, बोलना चाहती है, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती। उसके हाथ हवा में लटकते रहते हैं। वो परिवार को पकड़ना चाहती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। उस समय घर का नजारा बहुत दर्दनाक होता है। परिजन रो रहे होते हैं, कोई शव को छूकर कह रहा होता है, उठो, हमें छोड़कर मत जाओ। कोई डॉक्टर को पुकार रहा होता है तो कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन आत्मा खामोश खड़ी यह सब देख रही होती है। सोचिए दोस्तों, कितना असहाय महसूस करती होगी वो आत्मा। वो चिल्लाना चाहती है, मैं यहाँ हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे मत छोड़ो, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। पहली रात आत्मा के लिए सबसे कठिन होती है, क्योंकि उसी समय में उसे अपने पूरे जीवन की यादें दिखाई जाती हैं। जैसे फिल्म की रील चलती है, उसी तरह हर एक कर्म उसके सामने आता है। उसने कब किसी की मदद की, कब किसी को दुख दिया, कब झूठ बोला, कब प्रेम से किसी को सहारा दिया और कब किसी को धोखा दिया। हर एक पल सामने आता है। अच्छे कर्म देखकर आत्मा को सुकून मिलता है, लेकिन बुरे कर्म देखकर आत्मा पछतावे से कांप उठती है। दोस्तों, पहली रात आत्मा को अपने परिवार से सबसे गहरा जुड़ाव महसूस होता है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा अपने घर के हर कोने में घूमती है। वो अपने बच्चों को देखती है, उनके सिर पर हाथ फेरना चाहती है। वो अपने माता पिता या जीवन साथी को देखती है और सोचती है, काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता, मैं सबका ख्याल रख पाता। लेकिन अब समय उसके हाथ में नहीं होता। यह जुड़ाव उसे और भी बेचैन करता है, क्योंकि अब वो चाहे जितना रोए, चाहे जितना पुकारे, कोई उसकी बात नहीं सुन पाता। मित्रों, पहली रात का सबसे भयावह दृश्य तब आता है जब आत्मा के सामने यमदूत प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूतों का शरीर बहुत विशाल और डरावना होता है। उनकी आंखें अंगारों की तरह जलती हैं, हाथों में मोटी रस्सी और हुक होता है, और साथ में उनका वाहन होता है। पापी आत्माओं के लिए उनका आगमन किसी डरावने तूफान जैसा होता है। आत्मा उन्हें देखकर कांप उठती है, उसके मन में भय भर जाता है। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, जिनके मन में भक्ति और दया होती है, उनके सामने यही यमदूत शांत स्वर में कहते हैं, डरो मत, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होने वाली है, तैयार हो जाओ। उसके बाद आत्मा को एक रास्ता दिखाया जाता है। ये कोई साधारण रास्ता नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है, यह मार्ग कई रूप लेता है। कभी यह अंधकारमय होता है, जहां आत्मा को कुछ दिखाई नहीं देता। कभी यह आग की तरह तपता है, जिससे आत्मा का सूक्ष्म शरीर झुलसने लगता है। कभी यह बर्फ की तरह ठंडा होता है, जिससे आत्मा कांप उठती है। और कभी यह कांटों से भरा होता है, हर कदम पर आत्मा को चुभती है। लेकिन जिन्होंने जीवन में पुण्य किए होते हैं, उनके लिए यही मार्ग फूलों से सजा होता है। उनके सामने देवदूत प्रकट होते हैं, जो पुष्प वर्षा करते हुए आत्मा का स्वागत करते हैं। उन्हें प्रकाश का मार्ग दिखाया जाता है, जो शांति और आनंद से भरा होता है। दोस्तों, पहली रात का सबसे रहस्यमय और संवेदनशील समय होता है अंतिम पहर, जब पूरा घर गहरी नींद में होता है। उस समय आत्मा सबसे ज्यादा बेचैन होती है। वो अपने शरीर की तरफ खींचती है, अपने प्रियजनों को देखती है और सोचती है, काश मुझे थोड़ी और सांसें मिल जाती। लेकिन नियति का नियम है, समय पूरा होते ही आत्मा को जाना ही होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो आत्मा पहली रात में अपने कर्मों को देखकर पछताती है, वह अगले 11 दिनों तक बार बार भगवान को याद करती है। और जिसे भगवान विष्णु याद आते हैं, उसके मार्ग को स्वयं भगवान प्रकाशित करते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है, मृत्यु के बाद की पहली रात बहुत पवित्र होती है।
उस समय परिवार द्वारा किया गया मंत्रोच्चार और दीपदान आत्मा को शक्ति और शांति देता है। तो दोस्तों, जब भी आपके किसी प्रिय की मृत्यु हो तो उस पहली रात दीपक जलाना ना भूलें। भगवान विष्णु का नाम लें और आत्मा के लिए शांति पाठ करें। दोस्तों, ये शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा वो तो अमर है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यही संदेश देता है कि जीवन में प्रेम करो, दया करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि वही कर्म हमारी अगली यात्रा का मार्ग तय करेंगे। अगर आपने आज की इस गहरी और रहस्यमयी बात को सीखा है तो नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री विष्णु, ताकि हमें भी पता चल सके कि यह ज्ञान आप तक पहुंचा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि हरि।